Welcome back, everyone. Good morning once again. How are you all? Hope so that you all are fine at your house. So हम लोगों ने इससे पहले पैलियोलिथिक एज के बारे में सब कुछ पढ़ा. So आज हम लोग शुरू करेंगे हमारी मेसोलिथिक एज के बारे में. So what is मेसोलिथिक एज? मेसोलिथिक एज means let's start from here. Yeah. The Old Stone Age was succeeded by the Middle Stone Age or the Mesolithic Age. The Mesolithic Age dates from the 10,000 BCE to 8,000 BCE. मतलब 10,000 BCE से लेकर 8,000 BCE तक का जो पीरियड था, that comes under the Mesolithic Age. People continue to live by hunting and gathering, although changes in the climate encourages changes in the diet. वहाँ पर पीपल जो पहले कर रहे थे वही कर रहे थे, हंटिंग एंड गैदरिंग, लेकिन यहाँ पर क्लाइमेट में चेंजेस दिख रहे थे और क्लाइमेट के चेंज में होने के बावजूद के होने के साथ साथ उनके डाइट में भी चेंज हो रहे थे. देयर वेर ग्रेटर एम्फेसिस ऑन द स्मॉल एनिमल्स and plant foods, particularly wild cereals. Such changes initiated greater interest in particular types of the animals and the plants, and ultimately led to the domestication of the certain animals. मतलब certain animals पर उन लोगों ने domestication start किया. The dog became the first pet of the humans mainly because it defended them from the wild animals. मतलब कि वो उन्हें protect करने लगा. The dog was being the first animal who, or you can say the first pet of the human mainly because वो उन्हें wild animals से protect कर रहा था. In this age, people used small and efficient tools called and microliths. वो छोटे टूल्स और लेकिन एफिशिएंट टूल्स थे. ऐसा नहीं था कि छोटे थे लेकिन काम के नहीं थे, लेकिन वो एफिशिएंट थे, वो काम के थे. That was known as microliths. These tools were smaller, sharper and more efficient than Paleolithic tools. Paleolithic के जो टूल्स थे उनसे ये छोटे ज़रूर थे लेकिन ज़्यादा शार्प और ज़्यादा काम वाले थे. See, here are the images given to you all of an microliths. यहाँ पर हमें एक पूरी केस स्टडी दी गई है नेवासा और क्रोनाल की. तो ये जो है ना कि कैसे आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया, एविडेंस कहाँ पर मिला, कितना दूर मिला. इट वोंट कम इन योर एग्जाम्स बट इट इज़ फॉर योर जनरल नॉलेज. तो ये आप पूरा रीड कर लोगे एट योर हाउस, ठीक है. एंड वी विल डिस्कस अबाउट दिस इन आवर लाइव सेशन, सो डोंट वरी अबाउट इट. और यहाँ पर हमें जो है वो इमेजेस दिखाए गए हैं. ये यूएसए का रॉक पेंटिंग है यहाँ पर, एंड नीचे जो दिया गया है वो भीमबेटका है. ये ऑलरेडी हम लोगों ने चैप्टर 1 में भी देखा था. एम आई राइट? सो नाउ द एज विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज नियोलिथिक एज. Neolithic age stretched from the 8000 BC to about 3000 BC. 8000 BC से लेकर 3000 BC तक की एज जो थी वो Neolithic age थी. In some places, however, Neolithic culture continued until 1000 BC. बहुत सारे जगहों पर वो 1000 BC तक भी कंटिन्यू हुआ था. During this period, human life progressed and changed significantly as people settled down at one place. यहाँ पर जो लोग थे उनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज दिखाई दिया बिकॉज नाउ दे यूज टू सेटल डाउन एट वन प्लेस. वो एक जगह पर रुकने लगे, वो ठहरने लगे. बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग, यहाँ पर फार्मिंग का इंक्रीमेंट और बिगिनिंग हुआ. सेवरल वेराइटीज ऑफ ग्रेन बियरिंग ग्रासेस इंक्लूडिंग व्हीट, बार्ली, राइस ग्रू नेचुरली इन एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. बहुत सारी जगहों पर वर्ल्ड पर वो लोग ग्रो करना शुरू हुआ, व्हीट, बार्ली एंड राइस. People who gathered wild grains for the food observed that when seeds fell on the soil, they grew into the new plants and produces many more seeds. तो उन्होंने ये एक्सीडेंटली रियलाइज़ किया कि जब वो ग्रेन्स को इकट्ठा कर रहे थे तो जो ग्रेन्स नीचे गिरते थे ज़मीन पर तो वो नए प्लांट्स में ग्रो आउट होते थे और एक सीड बहुत ज़्यादा सीड्स को ग्रो कर सकता है. With this knowledge, they gradually realized that they could grow their own food. धीरे धीरे उन्हें समझ में आया कि वो अपना खुद का खाना भी बना सकते हैं, क्योंकि अगर उनके पास से अगर कोई ग्रेन नीचे गिर रहा है तो उसी में से वो बहुत ज़्यादा और वैसे ही उसी टाइप के क्रॉप्स को ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं. Thus, they began to cultivate cereals such as rice, wheat, barley and also pulses, legumes. Legumes मतलब कि दाल खाते हो ना, दाल. Vegetables and fruits.
वो धीरे धीरे समझने लगे और इन सब चीज़ों को ग्रो करने लगे. दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ वॉट वी कॉल द नियोलिथिक एज. इधर से हम कह सकते हैं दैट द नियोलिथिक एज हैज़ बीन स्टार्टेड. People became food producer और farmers in the new stone age और neolithic age. इस एज में जो peoples थे वो food produce करने लगे, farmers बनने लगे. This phase of the human life is also known as the Neolithic Revolution. इसे हम Neolithic Revolution भी कह सकते हैं because this is the big change which was been found in them because of the far-reaching changes and development that took place. मतलब as I told you they used to grow. देखो यहाँ पर पिक्चर भी दिखाया गया that how they used to or illustrate the practices of the farming by the early humans. So now the domestication of the plants and animals. Climate change encourages the growth of the grasslands and led to the increase in the number of the herd animals such as sheep, cattle and goats. जैसे ही ग्रास इंक्रीज हो रही है मतलब क्लाइमेट में चेंज हो रहा है द ग्रासलैंड्स ग्रोथ इंक्रीजेस और उसी के साथ जो हॉर्ड एनिमल्स है उनमें भी इंक्रीज हो रहा है लाइक शेप कैटल एंड गोट्स. Okay, gradually people who hunted these animals started following them and discovered them behavioral traits and breeding habits. उन्होंने जो उनका हंट करते थे पहले धीरे धीरे अब उन्हें समझने लगे उनके बिहेवियर्स को और उनकी ब्रीडिंग हैबिट्स को. Thus began to practice of and domestication of the animals. These domesticated animals provides meat, milk, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड द स्किन कुड बी यूज फॉर मेकिंग क्लोथ्स. सो धीरे धीरे वो समझने लगे कि इनको मार के खाने से बेहतर है कि वो हमें मीट देंगे, मिल्क देंगे, डेयरी प्रोडक्ट्स देंगे, उनकी स्किन मिलेगी हमारे क्लोथ्स बनाने के लिए. नाउ हाउ दे लेड टू द सेटलिंग देयर लाइफ. The beginning of the agriculture affected the human life in many ways. अगर एग्रीकल्चर स्टार्ट कर रहा है तो उनमें बहुत बड़ा चेंजेस आएगा. Yeah, that's so obvious. Once people started cultivation, they settled down in one place as they had to look after the plants. अगर वो उन्होंने कल्टीवेशन स्टार्ट किया मतलब कि अब उन्हें एक जगह पर रुकना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि उन्हें उन प्लांट्स की देखरेख करनी पड़ेगी कि अगर कोई आकर उन्हें खा नहीं जाता है, उन्हें बर्बाद नहीं कर देता है. सो दे स्टार्टेड टू सेटल डाउन देयर लाइफ टू स्टे एट वन प्लेस. क्यों? क्योंकि उन्होंने जो प्लांट्स ग्रो किए उनकी देखभाल करने के लिए. The houses that Neolithic people built were made of the mud, straw and red. उन्होंने धीरे धीरे अपने घर बनाने लगे क्योंकि उन्हें एक ही जगह रहना है लेकिन उसी जगह पर केव्स होना तो ज़रूरी है नहीं तो उन्होंने अपना खुद का घर बनाना शुरू कर दिया. In some places they lived in the dwelling pits. For example, Bruzoum in Kashmir, people built pit house which were dug into the ground with steps leading into them. ये देखो ये एक dwelling pit है. ऐसे ही वो अपनी खुद की एक ड्वेलिंग पिट बनाते थे. Many families begin to live together for mutual cooperation and better protection. फिर धीरे धीरे उन्होंने ये सोचा कि हम बहुत सारी फैमिलीज एक साथ रहते हैं ताकि हम सब लोगों का अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, सब लोगों का फूड साथ में हो जाएगा, प्लस हम सब लोगों को प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा. Such habitat sites came to be called villages which would be near rivers or lakes. वो रिवर और लेक के पास वो सारी ज़्यादा फैमिलीज एक साथ रहने लगी जिन्हें वो हम लोग बाद में टर्म किया एज विलेजेस. Now comes the invention of the wheel. Wheel का इन्वेंशन कैसे हुआ? The invention of the wheel was a very important achievement of a Neolithic age. Neolithic age का important achievement है invention of the wheel and therefore of the humankind. However, no one knows how the idea of the wheel occurred in the early human. किसी को पता नहीं है कि early human के mind में ये wheel का invention कहाँ से है because as we don't have the written inscriptions of this, so we don't know that how they got the idea of wheel. Early human must have observed that a block was difficult to move than a cylinder one. उन्होंने शायद ये रियलाइज किया होगा कि एक स्क्वायर बॉक्स को मूव करना जो हैवी है उससे तो व्हील को आप इजीली मूव कर सकते हो और सिलिंड्रिकल वन. यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दिए गए हैं कि जो इवोल्यूशन ऑफ द व्हील के स्टेजेस हो सकते हैं कि ऐसे ये रोलर होगा, फिर यहाँ पर रोलर, स्लेज, फिर ऐसे उन्होंने व्हील और एक्सल बनाया होगा, स्लेज ऑन दी रोलर्स बनाया होगा, व्हील एंड एक्सल इन वन पीस एंड एंगल एक्सल बाय द पेग्स. सो दिस इज जस्ट द स्केच ऑफ इट. ओके. A rolling log
or a piece of the wood possibly made them to understand that this is a great help to move things rather than drag them over the ground. अगर बहुत बड़ी चीज़ को अगर आपको ड्रैग करना है आपको ज़्यादा मेहनत लगेगी, लेकिन अगर हम उसे व्हील पर ले जाएंगे then it will be easily to transport. The earliest evidence of the wheel goes back to around 3500 BC in Mesopotamia in and modern day of Iraq. अगर अभी का जो इराक है वहाँ पर 3500 BC में व्हील का सबसे पहला एविडेंस हमें मिला था. The wheel made transportation and carrying people and goods very easy. एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्टेशन, लोगों का जाना और वस्तुओं का जाना बहुत इजी हो गया. Soon animals were used to draw wheel carts. फिर उन्होंने एनिमल्स को आगे लगा दिया, एनिमल्स खींचते जा रहे हैं, उनका काम बहुत इजी हो गया. The wheel was then put to use for making pottery. फिर उन्होंने व्हील लगा के उनके ऊपर पोट्री करना शुरू कर दिया. Later people made the spinning wheels to the spinning threads. अब बात आती है पोट्री की. People began to grow the grains they needed utensils. अगर वो खाना ग्रो कर रहे हैं तो उन्हें कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा, कहाँ करेंगे? In the beginning, people made large clay pots with the help of the pottery wheel. पहले उन्होंने व्हील की मदद से एक बड़े बड़े पॉट्स बनाने शुरू कर दिए. वो बास्केट्स, डग पिट्स into the grounds and store grains. वो क्या करते थे? ज़मीन को खोद के उसके अंदर उसको जमा करते थे ताकि बाहर रखेंगे तो कोई वाइल्ड एनिमल आकर उसे ले जाएगा. तो ज़मीन में खोद के उन्हें एक बड़ा सा पिट बना के अंदर पॉट रख के उनके अंदर उनके ग्रेन्स को भर के छुपा देते थे. Around this time, Neolithic people perhaps accidentally discovered that if they baked clay in fire, it became waterproof. उन्होंने फिर धीरे धीरे इसे स्टोर करते करते उन्होंने ऐसा डिस्कवर किया कि अगर वो क्ले को फायर में पकाएंगे तो वो वाटरप्रूफ बन जाएगा. नॉर्मल क्ले था तब तो उससे वो बनाते थे, लेकिन अगर उन्हें वो पकाएंगे तो उसके अंदर वो पानी भी भर सकते हैं. So baked pottery was useful for storing liquids and cooking. फिर उन्होंने जो baked potteries बनाई, मतलब पोट्रीज बनाते थे उन्हें फायर में पकाते थे, उनके अंदर फिर वो पानी भरने लगे, खाना पकाने लगे उसके अंदर. Although early pottery was rather bare, later people began to paint their pots with different colors and patterns. पहले तो बैर था, लेकिन धीरे धीरे फिर उन्होंने पॉट्स को कलर्स किया, उसको अलग अलग पैटर्न्स बनाने शुरू कर दिए. नाउ द टूल्स, स्टोन टूल्स जो हमें फाउंड थे एट एन मैनी अर्ली फार्मिंग साइट्स, बट दे आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैलियोलिथिक टूल्स. पैलियोलिथिक के जो टूल्स थे इससे इसके टूल्स, नियोलिथिक के टूल्स डिफरेंट हैं. कैसे? लेट्स हैव अ लुक ओवर दैट. Though they were still making of the stones, they were far better and sharper. वो stones बनाते थे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे और sharp होते थे. Neolithic tools were shaped and polished and they lasted longer. उन्हें वो shape करते थे, polish करते थे और वो लंबा चलते थे. Besides hunting, Neolithic tools were used for other purposes. Stone axe, sickles, and plows were particularly used at this time. Arrows were used for the huntings. वो सिर्फ hunting के लिए नहीं, बाकी सारे purpose के लिए भी use करते थे. So here are the images given to you all of the Neolithic tools जो कि उन्हें food produce करने में help करते थे. So now the thing which we are going to study is the social practices and the religious beliefs. Neolithic people lived in the social groups called tribes. वो अपनी अपनी tribes बनाते थे, एक social groups बनाते थे जिसे हम tribes कहते हैं. Groups or families usually related to each other and living together in villages were known as the tribes. जो families usually एक दूसरे के साथ रहते थे, एक साथ रहते थे, एक village में रहते थे, उन्हें हम tribes कहते थे. In order to make life smooth, tribes usually had a leader, often the oldest or the strongest man in the village, who was obeyed by the others. सबको उन लोगों की लाइफ इजी और स्मूथ रखने के लिए एक लीडर होता था उनका.
मोस्ट प्रोबेबली जो ओल्डेस्ट होता था, मतलब कि जो उसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, या फिर जो सबसे स्ट्रॉन्ग मैन था वो विलेज का, उसे वो रखते थे कि जो जिसकी बात सब लोग मानते थे. Within a tribe, there was usually some kind of the division of the labors. Some people, usually men, tilled the land, hunted or looked after the animals. Women also did agriculture work, looked after the crops and helped in harvest. What they did, उन्होंने अपना काम बांट लिया. बहुत सारे मोस्ट प्रोबेबली जो भी मैन थे, लड़के थे, मेंस थे, वो जाते थे, ज़मीन ढूंढते थे, एनिमल्स को मारते थे, एनिमल्स का ध्यान रखते थे, वो सब काम करते थे. और जो वुमेन्स थी वो एग्रीकल्चर वर्क में जुड़ गई, वो क्रॉप्स और हार्वेस्ट करने में हेल्प करने लगी, क्रॉप्स का देखभाल करने में लग गई. ट्राइब्स हैड देयर ओन लैंग्वेजेस. सारी ट्राइब्स की अपनी खुद की लैंग्वेज थी, अपने खुद का म्यूजिक था, अपने खुद के रिलीजियस बिलीव्स थे. टू अर्ली ह्यूमन डेथ वॉज मिस्टीरियस. उनके लिए ये जो डेथ था ना, वो मिस्टीरियस था, वो उस चीज़ को समझ ही नहीं सकते थे. When someone died, he or she was buried with all his or her personal weapons, tools and potteries. वो लोग क्या करते थे कि अगर कोई मर जाता है तो उन्हें वो डांट देते थे, ज़मीन के अंदर बरी करते थे, लेकिन उनके सारी पर्सनल चीज़ों के साथ, लाइक उनके खुद के वेपन्स जो थे, उनके टूल्स और उनकी पॉटरी, सब के साथ उन्हें डांट देते थे ज़मीन के अंदर. Excavation has revealed Neolithic buried sites in Burzum in Kashmir. कश्मीर के अंदर Neolithic burial sites जो थी, वहाँ पर एक्सकवेशन करने पर हमें पता चला कि वो लोग अपने वेपन्स, टूल्स और पॉटरी सब चीज़ें डांट देते थे, बरी कर देते थे जो इंसान मर जाता था उसके साथ. यहाँ पर हमें ग्राफ दिखाया गया है जिसके अंदर हमें नियोलिथिक साइट्स दिखाई गई है, और देर आर ओनली 4 नियोलिथिक साइट्स विच आर शोन टू अस. इसके बारे में हम लोग लाइव क्लास में बात करेंगे. सो यहाँ पर हमें फिर से एक केस स्टडी दी गई है द नॉर्थ वेस्ट एंड द नॉर्थ ईस्ट के बारे में. उनकी अर्लीस्ट फार्मिंग जो कम्युनिटी थी, कैसे हुआ था, इट्स जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन. सो आप उसे रीड करोगे एंड वी विल डिस्कस अबाउट इट इन अवर लाइव क्लासेस. So here we complete our chapter number 2, and tomorrow we will start, or in our next lecture we will start our exercise or the textual exercise or the workbook. Okay, so that's all for today everyone. If you have any doubt, please make yourself free to ask. Thank you everyone.